Hello students, today we will start scalar triple product. बेटा scalar triple product क्या है? Let A vector, B vector, C vector हमें given है. Then two vector की cross product dot third vector is called scalar triple product. इसको क्या बोलते हैं बेटा? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. इसको डिनोट कैसे करते हैं? ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट जो है, और ए वेक्टर कॉमा डाल सकते हैं, ली भी डाल सकते हैं. तो इसका डिनोट करते हैं. मीन्स स्केलर क्यों कह रहे हैं बेटा? क्योंकि यहाँ पे डॉट आ गई. ये वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है. ये क्या आएगा बेटा? स्केलर. so इसको क्या बोलते हैं? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. सो फर्स्ट हम इसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग बता रहा हूं बेटा आपको. ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन. ये क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड. बेटा इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड. क्या होता है बेटा? वॉल्यूम ऑफ, ठीक है बेटा, पैरेललोपिड. ओके. ये वॉल्यूम हम कैसे निकालते थे बेटा? जैसे आप सिलेंडर का देखो, ये सिलेंडर का हम इसका वॉल्यूम कैसे निकालते थे? दो पैरेलल बेस है हमारे, ये वाला. ओके. इक्वल. देन पहले हम इसका एरिया निकालते थे. एरिया ऑफ दिस कितना आ गया? इसका निकालो. इसका एरिया ऑफ वन बेस, ठीक है, पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट. ये क्या था? इसका वॉल्यूम. सेम बेटा इसमें ऐसे ही हमने करना है. सो फर्स्ट वी ड्रॉ पैरेलल. Okay, then we take three edges, OA, OB and OC. Let OA A vector, OB B vector and OC C vector. Okay, ये मैंने थ्री को टर्मिनस एज ले ली है, ठीक है बेटा. थ्री को टर्मिनस एज. एक ये वाला ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर. ओके बेटा, आपने क्रॉस प्रोडक्ट में राइट हैंड सिस्टम बताया था ना. ये प्लेन है, इसमें ए बी वेक्टर. ये क्या था? यूनिट वेक्टर. किसकी डायरेक्शन थी? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की. तो मैंने ये ले लिया बेटा. देखो इस पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. देखो आप पहले हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? ये दो पैरेलल आगे ना बेटा फेस. एक ये फेस है, एक ये फेस है. ओके. तो फर्स्ट हम क्या देख रहे हैं? इसका एरिया. चाहे इसका देख लो, इसका वन फेस का. तो इसका एरिया क्या होता है बेटा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. आपको मालूम है क्रॉस प्रोडक्ट में बताया था बेटा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड. ये क्या हो गया? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या कहा था? इनकी हाइट, जो इनके दो फेस के बीच में है. यहाँ पे टू फेस कौन से हैं? एक ये आ गया, इसमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाइट, ये वाली हाइट निकालनी है. तो आपको मालूम है ये वेक्टर कौन सा है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. बिकॉज आपको मालूम है राइट हैंड सिस्टम. ये क्या था बेटा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर था ना. किसकी डायरेक्शन थी? ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की. ओके. लेट इसमें मैंने ये एंगल थीटा ले लिया. आप देखो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने. लेट ये एंगल मैंने क्या कंसीडर किया? थीटा. तो ये एंगल भी क्या आ गया बेटा? थीटा. तो मैंने ये हाइट निकाल ली है ओ एम. ओके. ट्रायंगल ओ एम सी. ओ एम, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ सी. क्या आ गया? कोस थीटा. तो ओ एम किसके इक्वल है बेटा? ओ सी कोस थीटा. तो मेरे पास वॉल्यूम क्या आ गया बेटा? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड.
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर द मैग्नीट्यूड, OC वेक्टर द मैग्नीट्यूड cos थीटा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos थीटा। एक बात तो बेटा डॉट प्रोडक्ट क्या थी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos थीटा। देन दिस वन तो ए वेक्टर हो गया ये बी वेक्टर cos थीटा, तो क्या लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। सो बेटा ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, अब मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज बता रहा हूं पहले। ओके, ये है बेटा हमारे पास ज्योमेट्रिकल मीनिंग। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हो गया, ABC हमें क्या दिए थे बेटा, कोटर्मिनस एजेस। देन उसका क्या है हमारे पास, वॉल्यूम किसके इक्वल है बेटा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। देन प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टीज बेटा, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को कैसे लिख सकते हैं, लेट ए वेक्टर, जैसे याद है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को क्या लिखते हैं, डिटर्मिनेंट आई जे के, दिस सेम इसमें बेटा A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, बी वेक्टर B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप, सी वेक्टर C1 आई कैप, C2 जे कैप, C3 के कैप। देन वी राइट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। देन फर्स्ट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो क्या है बेटा आई कैप, जे कैप, के कैप, A1 A2 A3 B1 B2 B3। then we write I cap, this A2 B3 minus B2 A3, next minus J, this A1 B3 minus B1 A3 plus K cap, this A1 B2 minus B1 A2, then A vector cross B vector dot C vector। देन इसकी डॉट प्रोडक्ट करनी है सी के साथ। डॉट प्रोडक्ट क्या थी बेटा, आई की आई के साथ आई डॉट आई 1, देन वी से A2 B3 माइनस B2 A3 C1, नेक्स्ट माइनस A1 B3 माइनस B1 A3 जे कैप डॉट जे कैप, ओके, प्लस A1 B2 माइनस B1 A2 C3। सो वी राइट फर्स्ट A1 की टर्म निकाल लीजिए आप। A1 क्या आ गया, B2 C3 माइनस B3 C2, ओके, प्लस माइनस A2, चलो प्लस A2 लिख लीजिए आप, A2। देन A2 कौन कौन सी टर्म है बेटा A2 में, एक ये B3 C1 माइनस B1 C3, नेक्स्ट A3 को कैसे लिखेंगे बेटा, A3 एक ये टर्म है बेटा, एक ये B1 C2 माइनस B3 क्या निकाला मैंने A3 B3 C1। देखना बेटा किसमें मैंने निकाला A3, क्या आएगा यहाँ पे B1 C2 एंड B3 C1। कोई मिस्टेक है बेटा मेरी यहाँ पे, A1 B3 B1 A3, ओके, देन C2 C3। A1 में क्या है मेरा, ये दोनों टर्म्स आ गई। A2 में B3 C1 एंड कौन सा निकाला मैंने A2 B1 C3 प्लस A3, ठीक है, माइनस माइनस प्लस B1 A3 B1 C2 एंड A3 B3 C1। भैया यहाँ पे गलती है मेरी कोई, A2 B3 माइनस B2 A3, A1 B3 B1 A3, नेक्स्ट तो कोई तो गलती है मेरी बेटा यहाँ पे, बेटा यहाँ पे क्या है
B2, मैंने यहाँ पे B3 लिख दिया, तो यहाँ पे कितना है B2 C1। ओके, देन यदि हम ऐसे लिखें इसको, देखो इसको A B C को, पहले A के वेक्टर एलिमेंट्स, फिर B के, फिर C के, तो आप देखो यही निकलेगा A1 B2 C3 माइनस B3 C2 A2 माइनस, तो यही वैल्यू आ रही है बेटा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी बेटा इसकी सेकंड प्रॉपर्टी देखिए आप। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है बेटा? वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अनचेंज। ठीक है, if the cyclic order unchanged मीन्स क्या है बेटा? इसका मीनिंग क्या है? मीन्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर एक साइक्लिक ऑर्डर बेटा। जैसे मैंने यहाँ पे ए वेक्टर, ओके, यहाँ पे बी वेक्टर, यहाँ पे सी वेक्टर ले लिया, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी। इसका ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए बेटा। इसका साइक्लिक ऑर्डर सेम है तो वैल्यू सेम रहेगी। कैसे? देखो, आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए बेटा। ए बी सी, ओके, ये लिखा है। बी सी ए आपको मालूम है ना बेटा, बी सी ए कैसे लिखेंगे डिटर्मिनेंट में? B1 B2 B3, पहले B के, फिर C के, फिर A के। आपको मालूम है ना बेटा डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी। इफ फर्स्ट रो यदि हम यहाँ पे शिफ्ट कर दें, 2 रो क्रॉस कर दें, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज इक्वल। ओके, ऐसी सी ए बी है। देखो सी ए बी मैंने कैसे लिखा है? पहले C1 C2 C3, B1 B2 B3, आगे सॉरी A1 A2 A3, B1 B2 B3। आप देख रहे हो मैंने B1 को यहाँ पे क्रॉस, कितनी रो क्रॉस की बेटा? 2 रोज क्रॉस करी। सो इनकी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है बेटा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? हम डॉट क्रॉस को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं बेटा। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ठीक है बेटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस। ये डॉट एंड क्रॉस की पोजीशन पे इंडिपेंडेंट है। मींस जैसे देखो ये वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। आपको बता रहा हूं कैसे। अभी लास्ट प्रॉपर्टी मैंने बताया ना बेटा आपको, इफ वी साइक्लिक ऑर्डर सेम है तो वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं। पहले इसको बताओ, हम ऐसे लिख सकते हैं सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्रॉपर्टी पड़ी थी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल होता है बेटा? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। नेक्स्ट बेटा ये लिख लिया मैंने, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। उसको क्या लिख सकता हूं? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ओके, आपको मालूम है ए बी सी इक्वल टू बी सी ए, ये दोनों इक्वल है ना? बोथ आर इक्वल। यदि ये दोनों इक्वल है बेटा तो ए बी सी ये दोनों इक्वल है, तो ये वाली प्रॉपर्टी क्या आ गई बेटा? देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको क्या लिखेंगे? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और इसको क्या लिखेंगे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। देखो मैंने सीक्वेंस ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम होना चाहिए बेटा। मैं डॉट क्रॉस को आपस में क्या कर सकता हूँ बेटा? इंटरचेंज कर सकता हूँ।
नेक्स्ट बेटा फोर्थ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4 बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 4 वो क्या है बेटा, इफ 3 वेक्टर्स आर कोप्लिंग, if and only if this and this implies scalar triple product is 0। एक बात बताओ बेटा, मैंने जब ज्योमेट्रिकली आपको बताया था, मैंने क्या बताया था, देखो बेटा ज्योमेट्रिकली ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, यदि तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में होंगे, जो 3 वेक्टर एक प्लेन में होंगे, देखो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, राइट हैंड सिस्टम, ये क्या हो गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यदि सी वेक्टर इस प्लेन में है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर के, बी वेक्टर के। सी वेक्टर भी इसे प्लेन में है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इस वेक्टर के क्या होगा, परपेंडिकुलर सी वेक्टर के। यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो आपको मालूम है बेटा उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, 0। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो गया बेटा, 0। प्रॉपर्टी नंबर 5, इफ 2 वेक्टर्स आर इक्वल, if 2 vectors are equal then scalar triple product is 0। ठीक है बेटा, तो उसकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगी बेटा, 0। क्यों, बिकॉज बेटा आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी मालूम है ना, यदि 2 वेक्टर्स आर इक्वल, जैसे मैंने ये ले लिया बी ए के इक्वल है, C1 C2 C3, if 2 rows are identical then determinant equal to 0। 6, if 2 vectors are parallel, बेटा if 2 vectors are parallel means a vector b vector के parallel है, तो we write a vector equal to lambda b vector। then we say a vector को क्या लिखेंगे, lambda b1 lambda b2 lambda b3, a vector को चेंज कर दिया बेटा मैंने, then b1 b2 b3 C1 C2 C3, then lambda common B1 B2 B3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, 2 rows are identical then determinant equal to 0। okay, clear है बेटा, if 2 vectors are equal, okay, scalar triple product independent position। next बेटा, next है scalar triple product इज डिस्ट्रीब्यूटिव। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है उसको, इज डिस्ट्रीब्यूटिव। देखो बेटा मैं प्रूफ कर रहा हूं बेटा, ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डी वेक्टर माइनस ई वेक्टर, ओके, this one is equal to a vector b vector d vector a b d माइनस, पहले ए के साथ देखो a b d डिस्ट्रीब्यूटिव, याद है ना बेटा हम कैसे लिखते थे, a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस c वेक्टर क्या लिखते थे, a वेक्टर डॉट b वेक्टर a वेक्टर डॉट, मैं सेम वे ही कर रहा हूँ बेटा, a वेक्टर b d a b e प्लस ए सी डी माइनस ए सी ई वेक्टर। ओके, तो हम कैसे लिखेंगे बेटा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। बेटा मैंने आपको प्रूव भी करवाया इसका क्रॉस प्रोडक्ट में, ए वेक्टर इसको क्या लिखेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर dot d vector minus e vector। okay, so we write a vector cross b vector, okay, dot d vector plus a vector cross c vector dot d vector minus a vector cross b vector a vector cross c vector into dot e vector। so we write a cross b dot d vector
ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट ई वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। सो वी राइट ए वेक्टर बी वेक्टर डी वेक्टर, ए वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर ई वेक्टर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में लिख दिया बेटा इसको, जो रिजल्ट है हमारे पास। सो बेटा ये थी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। नेक्स्ट बेटा इसकी जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा वो बनाऊंगा रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स, जो इसी का पार्ट है बेटा, वो डिस्कस करेंगे बेटा, उसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। सो बेटा थैंक यू वेरी मच।